चलिए, गुड आफ्टरनून साथियों। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों का जो महा आंदोलन थे वो सब लगभग सफल हुए दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन वो भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपकी मांगे थी कि जो वित्त परमिशन मिला है उसका कम से कम जो है ना सॉफ्ट कॉपी है वो वायरल हो जाए, न्यूज जो है ना उसमें थोड़ा सा वायरल हो जाए, ताकि हमको थोड़ा सा पता चले भाई कि वैकेंसी सच में आ रही है कि नहीं आ रही है। और फाइनली सरकार ने आपको बता दिया है कि हम जो घोषणा करते हैं वो घोषणा तो होता रहता है। हम 5000 भी शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते। हम जो शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं वो मात्र 4708 पद। जी हाँ दोस्तों, अब 5000 शिक्षक भर्ती नहीं होगी, 4708 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें जो व्यायाम शिक्षक के साथ साथ जो योग शिक्षक की भी वैकेंसी आने वाली थी, उसमें से व्यायाम शिक्षक की वैकेंसी तो आएगी, लेकिन योग शिक्षक के जो 146 पोस्ट थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ आपके जो लेक्चरर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली थी 146, वो भी समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे करके जो 292 पदों पर भर्तियां थी उसमें सरकार ने माइनस कर दिया है। क्या कारण थे वो तो सरकार ही जाने। और सरकार बोल रही है कि हमारे पास 30,000 रिक्त पद हैं, लेकिन हम इसमें 30,000 पदों को हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। लेकिन नहीं, हम जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं सब ने निर्णय ले लिया है कि भाई जो भर्ती है वो केवल और केवल 57,000 शिक्षक भर्ती की है, जिसमें आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थान के हमारे डायरेक्टर सर हैं उन सभी की मीटिंग्स हुई, जिसमें फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अब सीधा हम जितने भी छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थान वाले हैं सब मिल के सरकार से बात रखेंगे। नहीं बात मानने पर एक भीषण आंदोलन होगा, जिसमें टीचर्स भी शामिल होंगे, जिसमें संचालकगण भी शामिल होंगे, और जिसमें सबसे बड़ा अहम रोल होगा वो होगा विद्यार्थियों का, क्योंकि बार बार विद्यार्थी ठगे जा रहे हैं। सबसे पहले 57,000 शिक्षक भर्ती, फिर 33,000 शिक्षक भर्ती, फिर आपने बोला कि 33,000 शिक्षक भर्ती को हम 16,500 और 16,500 के दो अलग अलग चरणों में लाएंगे, लेकिन आपने युक्तियुक्तकरण किया और 10,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज कर दिया या समाप्त कर दिया। उसके बाद आपने बोला कि नहीं, हम चरणबद्ध तरीके से भर्ती लाएंगे और 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। अब जब आपके वित्त मंजूरी मिली है, हालांकि मिल चुकी है, तो वित्त मंजूरी जो मिली है वो केवल और केवल कितने पदों के लिए? 4,708 पदों के लिए। इसमें से बेटा 2,000 पद आपके सहायक शिक्षक के होने वाले हैं। ये कैसे पता चला सर? क्योंकि आप सबको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग रिक्त पद संख्याएं हैं वो विभिन्न प्रकार से आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो सहायक शिक्षक के पद खाली हैं, वो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के जो पद खाली हैं वो है बेटा 18,983 पोस्ट। इतने वैकेंसी खाली है। आप सबको पता है जब 33,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही थी तब 19,000 प्लस सहायक शिक्षक के वैकेंसी खाली थे। और आने वाले समय पे जैसे कि सरकार बोल रही है कि हम चरणबद्ध तरीके से भर्ती लाएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट होगा बेटा सहायक शिक्षक का। लेकिन फिलहाल इस 18,983 रिक्त पदों में जिसको सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जानी है, इसमें 2,000 पद किसका होने वाला है? सहायक शिक्षक का होने वाला है। सर ये कैसे बोल रहे हैं? तो ये जो बेटा संशोधित प्रस्ताव था सरकार को जो भेजा गया था उसके आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें आप सबको पता है कि सहायक शिक्षक के आपके 2,000 पोस्ट, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक के 2,000 पोस्ट खाली हैं, जिसके वैकेंसी अभी वित्त अनुमति मिल चुका है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200 पोस्ट, शिक्षक के बेटा कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी एवं संस्कृत संकाय के लगभग मोटा मोटी 1,500 वैकेंसी आने वाली है। और इसी जो पीटीआई का जो 300 के लिए गया था, इस 300 में बेटा 1-46 है ना, 146 पद रिक्त हो चुके हैं, क्योंकि जो योग शिक्षक का वैकेंसी आने वाला था वो नहीं आएगा। अब मात्र 154 जो पोस्ट है वो पीटीआई का आने वाला है। साथ ही साथ जो व्याख्याता की 1,000 पोस्ट खाली थी, उस 1,000 में लगभग अब इसमें भी 146 माइनस कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी नहीं आने वाली है। आज का मुद्दा ये रहेगा कि ठीक है, वित्त परमिशन तो मिल गया आपको। विद इन कुछ दिनों में, मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि आपको अक्टूबर के आसपास बेटा आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल आपको देखने को मिल गया कि वित्त परमिशन मिल गया, उसके लेटर भी वायरल हो गए। अब जो आने वाले 4-6 महीने हैं, जैसे कि आपके मई के आसपास, मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि आपके अप्रैल के एंड और मई में
आपके पेपर कंडक्ट होंगे 2026 के। तो मई में मान के चले, मई 2026 में आपका परीक्षा आयोजन होना है। तो सर किस प्रकार से हम सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, आज का वीडियो इस पर रहेगा। और साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, आज दोपहर शाम 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जितने भी हमारे संचालक गण हैं उन्होंने 12 सूत्रीय मांग रखा है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि CGPSC और CG व्यापम के जो पेपर कंडक्ट होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये CGPSC और CG व्यापम एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और इनके थ्रू ही पेपर कराई जाती है। तो सरकार ने जितने भी जो अभी तक पेपर हुआ उसमें जो जो गलतियां की हैं, जैसे प्रश्न को विलोपित करना, सही तरीके से प्रश्न को छांट नहीं पाना, बच्चों से पैसा ले लिए हैं और फिर पैसा को रिफंड भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेके ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा होगा 57,000 शिक्षक भर्ती। तो मेरे सभी बच्चों से निवेदन है, इस वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी आंदोलन होने वाली है। पूरी टीम गठित हो चुकी है। आज ट्विटर के माध्यम से शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये ट्विटर कैंपेन चलेगा, जिसमें मोदी की गारंटी में जो जो चीज़ें शामिल है, आप सबको पता है कि सरकार ने जुमलेबाजी किया है। उन्होंने बोला था कि हम 2 साल के अंदर, है ना, 1 लाख सरकारी भर्तियों पर, रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे, और 2 साल होने को है। सरकार खुद बोलती है कि मात्र और मात्र हम केवल 10,000 भर्ती किए हैं, जिसमें से वही 6,000 पुलिस का लगभग, जिसको अभी तक क्लियर हुआ भी नहीं है। सिर्फ मान के चलो उन्होंने वित्तीय परमिशन दिया है, उसमें प्रयोगशाला परिचारक 2023 की वैकेंसी थी, आबकारी आरक्षक, ऐसे छुट्टा मुट्टा करके मुश्किल से होगा तो होगा, है ना। 10,000 मोटा मोटी सरकार बोलती कि हमने 10,000 सरकारी भर्ती की, लेकिन आपने मोदी की गारंटी में क्या बोला था? आपने मोदी की गारंटी बोला था 57,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम प्रदेश में 2 साल के भीतर 1 लाख भर्तियां करेंगे। तो वो भर्तियां कहाँ हैं, ये ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम पूछेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि रेगुलर CGPSC और CG व्यापम के कैलेंडर्स में एग्जाम जो होगा वो होना चाहिए कॉमन ग्रेजुएशंस के लिए, जिसमें तो आप देखेंगे पूरा जो अभी व्यापम कैलेंडर है 2026 का, तो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का है ना, प्रवेश परीक्षा का, जिसमें PPT PET है ना, दुनिया भर का एग्जाम है ना। तो ये सब चीज़ ठीक है अपने जगह पे, ये भी रहे, लेकिन भाई सबसे मूल मुद्दा है रोजगार। तो रोजगार की बात आप तो कर ही नहीं रहे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि 57,000 शिक्षक भर्ती आप जल्द से जल्द करें। कितने चरणों में करेंगे, कब कब करेंगे, रिजल्ट कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब होगा, ये सभी के सभी जैसे आप चुनाव के पहले अपना पूरा रूपरेखा तैयार करके हमारे सामने लाते हो, वैसे ही हमारा डिमांड है, हमारी मांग है सरकार से कि ये सभी चीज़ें आप क्लियर पैदा, है ना, पेश करें कि हमारा एग्जाम कब होगा, इसके रिजल्ट कब आएंगे, इसके ज्वाइनिंग्स कब होंगे, और है ना पूरे के पूरे अभी भी जो हमारा पिछला भर्ती था 12,489 पदों के लिए, उस भर्ती की अभी भी जो कुछ 2300 लगभग पद रिक्त हैं, जिसको है ना 6वीं लिस्ट के रूप में लाना था, लेकिन अभी तक नहीं ला पाई है सरकार। तो ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए सरकार को घेरने की सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रयास की जा रही है, जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी के सभी 6 से 9 बजे इस ट्विटर कैंपेन में शामिल हुए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी अलग अलग कोचिंग संस्थान, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे साथ PSC एकेडमी के डायरेक्टर साहू सर, योगेंद्र क्लासेस के योगेंद्र साहू सर जी, है ना, जीत फाउंडेशन के सर, है ना, यहाँ पे झूलेकर सर, ऑल इन वन के सर, मतलब अलग अलग, है ना, कोचिंग संस्थानों के अलग अलग हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, इनकी मीटिंग हुई और ये जितने भी मुद्दे हैं 12 सूत्री मांग है उसको अब सरकार के सामने पेश करेंगी। अभी हमारा टारगेट है आज ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेरने की। फिर कल सबको पता है आने वाले जो 1 तारीख है, जिसमें राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ फिर बड़ा करने की हमारी, है ना, कोशिश रहेगी। तो अभी का जो मुद्दा बेटा कि वो है कि हम जो आने वाली भर्तियां हैं, और वो भर्ती है आपकी 2,000 सहायक शिक्षक पद, इसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए 5 महीने कि हम कैसे तैयारी करें सर कि एक पोस्ट फिक्स हो जाए। आप सबको बता दूं कि 1 फरवरी 2026 और 8 फरवरी 2026 को CG टेट और C टेट का क्रमशः आयोजन होना है, जिसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। भले आपका हो गया है, निकल गया, आप पात्र हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि एग्जाम में बैठने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं सहायक शिक्षक भर्ती की बात करूं तो CDP आपका मेन सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इतने आपके मेन सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को आप इतने स्ट्रॉन्ग कर लें, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी कि कौन कौन से पुस्तक आप पढ़ें। ठीक है, बहुत सारी पुस्तक हमारी साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हमारी कुछ ऑफलाइन बुक्स है, जैसे कि CDP का बुक,
है ना। और एक ही बुक से आपको नहीं, इसके लिए मैंने और आपको बुक बताया है, अलग अलग है ना, पब्लिकेशन की अलग अलग बुक। इस प्रकार से आप जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक है सबसे पहले उसको रखें। और आपको 10 बुक नहीं रखना है, हर एक का लगभग 1 या 2 ही बुक रखना है। ऐसे बुक रखना जिसमें MCQ का भी संलग्न हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए और आपका टारगेट होना चाहिए कि नवंबर और दिसंबर में आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नवंबर और दिसंबर में आपके 2 महीने में सिलेक्ट, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं है, आप वो बच्चे हैं जो CGTET और CTET निकाल चुके हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सहायक शिक्षक भर्ती कैसे निकालें, कैसे तैयारी करें। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका CGTET CTET क्लियर है और ये आपने अच्छी स्थिति में पढ़ा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, 2 महीने में संपूर्ण सिलेबस को कवर करें। नवंबर दिसंबर तब तक आपके नोटिफिकेशन भी विदिन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका पेपर चूंकि मई में है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो मई में है तो ये मान के चलता हूँ कि आपके सामने फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीना बचे। इस 4 महीने में आपको दबा के MCQ करना है, जितना हो सके MCQ करना है। आपके कम से कम एटलीस्ट 10,000 MCQ एग्जाम तक कंप्लीट होने चाहिए। कहाँ से करें सर, इसके लिए भी मैंने बता दिया कि बेस्ट बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी एक पर्यावरण की साइंस की पर्यावरण की ई बुक है, ये केवल आपको साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बुक है मार्केट में अवेलेबल है, ये केवल साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बुक है जो कि आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, जिनसे आप प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि सर टेस्ट सीरीज क्या करें, तो साध्य PSC एकेडमी पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को जोड़कर एक सहायक शिक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रतिभागी हैं जो पेपर दिलाएंगे वही बच्चे चूंकि एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको उसके रैंक के आधार पर पता चलेगा कि आप ये 2000 पोस्ट के लिए लायक हैं कि नहीं लायक हैं। तो इसके लिए आपको साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से जो सहायक शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज होना है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। पूरी टेस्ट सीरीज की फीस मिनिमम रखी गई मात्र 50 रुपये, जो कि कोई भी बच्चा अपने खुशी खुशी दे सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको एग्जाम के समय बताई जाएगी कि अभी किस प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड बनाएं। फिलहाल अभी आपका काम है जो थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट करें। MCQ में 10,000 सेटअप बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आपके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि वो आपको 1 फरवरी और 8 फरवरी के CGTET और CTET के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग भरोसा रखें, बिल्कुल भर्ती होगी। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे ऐसा है वैसा है, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 1 साल 2 साल पहले से वीडियो बना रहा हूँ और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अक्टूबर में आपके कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आपको फिलहाल अभी वित्त परमिशन देखने को मिला है, कुछ ही दिन में आपको एक बड़े रूप से प्रारूप भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यापम को लेटर जा चुका है, अब वो व्यापम पूरे प्रारूप को पब्लिश करेंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपका एग्जाम होकर रहेगा 2026 में, ऐसा मेरी भी गारंटी है। सरकार, चूंकि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है हमको, तो प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 2 साल हो गया लगातार जुमलेबाजी करते आई है सरकार, और साथ ही साथ है ना हमको बुरा लगता है भाई कि वो बच्चे लगातार 2-2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक सरकार सिर्फ जुमले पे जुमले फेंकी जा रही, जुमले पे जुमले। लेकिन सबको साथ में रह के लड़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमारे संचालक जो गण है वही शामिल आए हैं, अभी इसमें टीचर्स भी शामिल होंगे। और साहू सर के नेतृत्व में इतनी बड़ी है ना हमारी संस्थान है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के और अलग अलग विभिन्न संस्थान हैं वे सभी के सभी आएंगे। और हमारे बच्चे जो कि लगभग 2 लाख के करीब हैं, ये जब आएंगे तो जो भी मांगे सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को करना ही पड़ेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मोटिवेशन सभी बच्चों तक बने रहे। और भूलना नहीं है कि आज शाम 6 से 9 बजे, ठीक है दोस्तों, ये 6 से 9 बजे तक जो छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती है उसमें सुधार हेतु 12 सूत्रीय मांग रखी गई है, जिसमें प्रश्न पत्र में सुधार, मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार, CG व्यापम के जो ड्रेस कोड है, कुछ भी है ना, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो ये सभी चीज़ें हैं। परीक्षा कैलेंडर की बात है ना, ये सभी प्रमुख बिंदु हैं जिसमें 12 सूत्रीय मांग रखी गई है। ये सब आप ही के लिए है, ये जितनी भी चीज़ें की जा रही है ये सब आपके लिए है, चाहे वो सहायक प्राध्यापक का हो, चाहे टीचर वैकेंसी का हो, चाहे व्यापम के पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कोई भी एग्जाम हो, सभी में चेंजेस लाना है और इस सब में आपकी भूमिका सर्वोपरि रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।